अस्सलाम वालेकुम। ट्रेनिंग सेशन का आगाज कर रहे हैं और इसमें जो है सबसे पहले हमने जो है जो आप हजरात को एक भेजा था सवालनामा कि किसको क्या आता है, तो उसमें हमने तकरीबन ये कोई 23 सवालात किए थे और हम कोशिश करें कि उन्हीं 23 सवालात को जो है वो हम कवर करें, तो इंशाल्लाह हमारा इसमें कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और हम बेसिक से इसको लेके चलेंगे। और इसमें इस वीडियो में किसी को अगर कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो वो मज़ीद फिर मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनल में, या अगर ग्रुप पे अलाउ हुआ हो तो ग्रुप पे भी आप मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें पहला जो हमारा सवाल है वो है, डू यू नो अबाउट आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस के बारे में आप जानते हैं या नहीं? अच्छा, हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस कि आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है। अच्छा, आईपी एड्रेस जो है, मैं एक एड्रेस लिख रहा हूँ। इस एड्रेस को आपने अक्सर देखा होगा कंप्यूटर में किसी जगह पर या वेब में कहीं देखा होगा, 192.168.0.1 इस तरह का आपने एक एड्रेस देखा होगा। अच्छा, इस एड्रेस को जो है आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये आईपी एड्रेस क्या है? ये एक ऐसा एड्रेस है, बल्कि आईपी एड्रेस को समझने से पहले भी आप इसको इस तरह से समझिएगा जिस तरह से हमारा एक फोन नंबर होता है। अच्छा, फोन नंबर में क्या होता है, अगर मैं कंट्री एक पूरा एक फोन नंबर दूं अपना, 009221301934। अब इसमें क्या है, हमें क्या पता लग रहा है कि ये एक बजाय नजर तो ये फोन नंबर आ रहा है, अगर किसी को मैं दूंगा बाहर, इसमें होगा क्या कि इसमें ये जो नंबर है ये जाहिर करते हैं कंट्री को, कि ये कंट्री कोड है। ठीक है, कंट्री कोड के बाद ये है हमारा, इसको हमने कंट्री कोड कह दिया। ये आ गया हमारा सिटी कोड, ये हो गया शहर का। ठीक है, और इसी तरह से इसमें जो भी एक होगा वो होगा हमारा एरिया कोड, किस एरिया का है। अब वो 3 भी हो सकते हैं, जो मैंने सेलेक्ट किया हो सकता है 3 हो 4 हो जो भी हो। और जो बकाया जो होगा वो होगा नंबर, जो फोन का नंबर होगा या यूजर का नंबर होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमने एक आईपी एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है 192.168.0.1, बिल्कुल इसमें भी इसी तरह से डिफाइन होता है कि इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि ये किस नेटवर्क से ताल्लुक है इसका। ठीक है, इसमें कितनी नेटवर्क आईडीज हैं, कौन सा नेटवर्क है, कितनी नेटवर्क आईडीज हैं और कितने यूजर्स आएंगे इसमें। ठीक है, और इसी आईपी से हमें ये पता लग जाता है कि इसमें क्लास कौन सी चल रही है। अच्छा, अब ये आईपी एड्रेस डलता कहाँ पे है? ये आईपी एड्रेस हम कंप्यूटर में डालते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, लैन कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन, वहां हम इस आईपी एड्रेस को डालेंगे। और इस आईपी एड्रेस का काम क्या होगा? ये एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, एक यूनिक एड्रेस होता है हर कंप्यूटर का, और हर कंप्यूटर यूनिक है तो जाहिर है वो यूनिक का मतलब ही डिफरेंट होगा, अलग होगा, किसी को डुप्लीकेशन नहीं आएगी। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं होगा ये एड्रेस, ये एक सिंगल एड्रेस हर एक का अलग अलग डलेगा। अच्छा, अब हम इसको मजीद जरा आईपी एड्रेस को देखते हैं कि आईपी एड्रेस में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक काम आप जरूर कीजिएगा, अब तक आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ हो, कोई एडवांस लेवल का हो या बेसिक लेवल का हो, या कोई भी आपके जहन में पहले कुछ पिछला सबक हो, तो उसको आप जहन से क्लियर कर दीजिएगा, साफ कर दीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और मजीद कुछ समझना हो तो फिर आप पर्सनल में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, आईपी एड्रेस जो है, जैसे कि ये कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, आप वो कंप्यूटर में डाल लें, लैपटॉप में डाल लें, किसी मशीन में डाल लें। ठीक है, जिसको भी देंगे उसका एड्रेस हो जाएगा। आईपी एड्रेस कहलाता है, ये होता है 4 ऑक्टेट एड्रेस कहलाता है, ये 4 ऑक्टेट कहलाता है। ठीक है, 4 ऑक्टेट का मतलब कि इसमें ये जो है ये एक ऑक्टेट है। ठीक है, 4 ऑक्टेट एड्रेस होता है ये।
ठीक है, 4 ऑक्टेट का। 4 ऑक्टेट कैसे हो गए? ये पहला ऑक्टेट, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा ऑक्टेट और ये चौथा ऑक्टेट। ऑक्टेट हम 8 को कहते हैं। अच्छा, मजीद इसको हम आगे जाके कर लेंगे कि ये ऑक्टेट किस तरह से बनता है। अब ये तो हो गए ये 4 ऑक्टेट, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो मिनिमम जो डिजिट आएंगे, ठीक है, वो एक आएगा, मिनिमम एक डिजिट आएगा, और मैक्सिमम इसमें 3 ही डिजिट आएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ पे जो है ना हम ये भी दे सकते हैं 1 और 2 आ सकता है, ठीक है। और 1 2 3 3 डिजिट भी आ सकते हैं, ठीक है। 3 का मतलब 9 भी दे सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये होगा। और यहाँ की इसकी रेंज कितनी आएगी वो भी जरा देख लें। इसकी जो रेंज होगी, ये मैंने डिजिट डाल दिया, इसकी रेंज 0 से लेकर 255 तक रेंज आएगी यहाँ, ठीक है। माइनस में कोई चीज नहीं जाएगी, इसमें 1 2 3 4 5 ये सभी इसमें आ गए, ठीक है। इस तरह से रेंज आएगी इसमें। अब इस रेंज में हमें एक और चीज मिलती है, वो ये कि इसमें हमें ये पता लगता है कि क्लास कौन सी है, ठीक है। आपने सुना होगा ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो जो इस हमारे जो नेटवर्क को है वो 3 क्लासेस में ब्रेक किया गया है। 3 क्लासेस कौन सी हैं इसमें? एक इसमें क्लास होती है, ये क्लासेस हैं ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ठीक है। ए क्लास की रेंज कहां से होती है? 1 से लेकर 126, ठीक है। क्लास बी जो है वो 128 से 191 तक रेंज होती है, और क्लास सी जो है वो 192 से लेकर 223 तक इसकी रेंज होती है, ठीक है। इस रेंज का मतलब क्या है? 1 से लेकर 126, 128 से लेकर 192, 191 और 192 से लेकर 223। मतलब ये कि कोई भी आईपी एड्रेस आपके सामने लिखा हुआ हो और उसका जो पहला ऑक्टेट है उसमें जो भी डिजिट होगा, अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा, अब इस 10 को आपने देखना है कि ये इसका ताल्लुक इस रेंज से है या इसका ताल्लुक जो है वो बी की रेंज में ही आ रहा है 128 से लेकर 191 तक, या 192 से लेकर 223 की रेंज में आ रहा है। तो हम ये देखते हैं कि 10 जो है ना वो 1 से लेकर 126 की रेंज में 10 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस पहले वाले डिजिट को ही हम देख के ये देखते हैं कि ये किस क्लास का है। तो ये है जी क्लास ए का, ठीक है। क्लास ए का ये हमने नेटवर्क लिया हुआ है, क्लास ए का नेटवर्क, और ये आईपी जो है ये पूरी क्लास ए के नेटवर्क की आईपी है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा मजीद करते हैं, कोई एक और आईपी ले लेते हैं। अच्छा, आपने इन डिजिट्स को नहीं देखना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 172, यहाँ पे 168 10, ये कुछ भी हो सकता है। ये 168 के जगह पर यहाँ पे भी 10 हो सकता है। आपने इसको नहीं देखना, इनको नहीं देखना, सिर्फ पहले वाले ऑक्टेट को देखना है कि इसमें क्या है। इससे आपने क्लास आपको वो हो जाएगी, मालूम हो जाएगी कि क्लास कौन सी है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक और आईपी लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा 172 भी आपको मिला होगा ऑफिस में, जहां जहां भी आप जाते होंगे कस्टमर के पास। अच्छा, 172 आता है। अब 172 हमें देखना है ये किस रेंज में। तो 172 हमारी जो है ना इस रेंज में 172 आ रहा है हमारा यहाँ पे 172। तो इसका मतलब है ये हमारी क्लास बी है, क्लास बी का नेटवर्क है ये, ठीक हो गया। इसी तरह से आपने एक और आईपी देखी होगी,
जो हम अमूमन हमारे ऑफिस में यूज हो रही होती है वो है 192 ठीक है, 192 की होगी। अच्छा 192 की ये कौन सी क्लास है? ये जो है क्लास हमारी इसमें आ जाती है यहाँ पर। तो ये है हमारी क्लास सी का नेटवर्क, ठीक है। अच्छा इस क्लास सी के नेटवर्क के साथ एक चीज और भी हमें सीखने को मिलती है, या हम सीखेंगे, वो ये कि अब हमने एक और चीज देखी होगी ऑफिस में या अपने कंप्यूटर में, किसी भी कस्टमर के पास जब हम आईपी एड्रेस डालते हैं, आईपी एड्रेस के साथ एक और होता है सबनेट मास्क, ठीक है, कुछ इस तरह का 255.255.255.0 इस तरह का कोई एड्रेस होते हैं। कहीं ये मिलेगा आपको, कहीं आपको 255.0.0.0 या 255.255.0.0 इस तरह के आपको एड्रेस मिल रहे होंगे। ये क्या चीज है? अच्छा इसका ताल्लुक भी क्लास से होता है। हर क्लास का अपना एक स्टैंडर्ड जो है वो सबनेट मास्क होता है। अब कैसे पता लगेगा किस क्लास का सबनेट मास्क क्या है और किस क्लास में जो है वो सबनेट मास्क जो है उसमें 255 जो है वो कितने आएंगे? ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि क्लास ए जो है, क्लास ए, इसका सबनेट मास्क जो है वो होता है 255.0.0.0। ये इसका स्टैंडर्ड सबनेट मास्क है, ठीक है। इसी तरह से क्लास बी है, क्लास सी है। क्लास बी का सबनेट मास्क 255.255.0.0 होता है। क्लास सी का जो सबनेट मास्क है उसमें 3 टाइम्स 255.0 ये आएगा। अच्छा इसको याद करने का आसान तरीका ये भी है कि अगर आपको याद करना हो कि किस क्लास का स्टैंडर्ड सबनेट मास्क क्या होगा, तो उसका आसान तरीका एक ये भी है कि आप ये देख लें कि ए जो है वो अल्फाबेट में किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है, और बी जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है। तो इसको इस तरह से याद कर लें, क्योंकि ए पहले नंबर पे आता है तो इसमें सबनेट मास्क भी एक होगा, बी सेकंड नंबर पे आता है तो इसमें 2 सबनेट मास्क होंगे, सी तीसरे नंबर पे आता है तो इसमें 3 दफा 255 होगा, ठीक है। क्लास बी में 2 दफा 255, क्लास ए में 1 दफा 255 होगा, और बाकी 00 होंगे, ठीक है। यहां तक हमारा ये कवर हो गया कि क्लास को देखना, पहले ऑक्टेट से हमें क्लास मालूम हो जाती है और किस क्लास का सबनेट मास्क क्या होता है। अच्छा अब इसके साथ हम ये देखते हैं कि ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट को समझ लें थोड़ा थोड़ा सा मजीद, तो हम इसको आगे क्लियर करेंगे, पहले ये चीज क्लियर हो जाए। ऑक्टेट जो है जैसे 192.168.0.1 अगर मैं कह रहा हूँ ये पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये तीसरा ऑक्टेट है, ये चौथा ऑक्टेट है। ऑक्टेट का मतलब इसमें 8 बिट होती हैं, ठीक है, इसमें 8 बिट होती हैं, इसमें भी 8 बिट होती हैं, इसमें भी 8 बिट होती हैं, और इसमें भी 8 बिट होती हैं। तो ये सब बिट्स मिला के कितनी हो गई? 8 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गई 32 बिट। तो आईपी एड्रेस जो होता है वो होता है 32 बिट्स का। आईपी एड्रेस को कहते हैं 32 बिट का, ठीक है। ये आईपी एड्रेस हमारा, और आईपी वर्जन 4, ये जो हम जो ये यूज कर रहे हैं ये आईपी वर्जन का 4 है जो कि 32 बिट्स का होता है। इसी तरह से आईपी वर्जन 6 जो है वो है वन वो है 128 बिट का है, 128 बिट का होता है गालिबन, ठीक है। तो ये 32 बिट्स हैं। अब आप अक्सर एक एड्रेस देखेंगे, ठीक है, वो क्या होगा कि कहीं पे आपको नजर आएगा कुछ इस तरह से 10.2.1.3
/8। कहीं पे आपको मिलेगा 192.168.0.1/24, ठीक है। और कहीं पे आपको मिलेगा 172.3.1.5/16। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखें टोटल जो बिट्स हैं, टोटल बिट्स हैं 32। अब 32 में कितनी बिट्स यूज हो रही हैं? जितनी बिट्स यूज होंगी उन बिट्स को हम यहां पे मेंशन करेंगे 24, 8, 16। अच्छा, किस तरह से? अब जिस क्लास का सबनेट मास्क 255.0.0.0 होता है, इसका मतलब है कि इसमें जो पहला ऑक्टेट है वो पूरा यूज हो गया, ठीक है, यूज हो गया। इस वजह से उसको हम लिखते हैं /8 का मतलब कि इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0, ठीक है। दूसरी, उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें नेटवर्क हम चेक करते हैं। एक इसमें हर आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी होती है और होस्ट आईडी होती है। मतलब ये मालूम करना कि नेटवर्क जो है वो आईडी कौन सी है, तो ये जो बिट्स जो है उसको भी जाहिर करना होता है। या 255 से हमें ये भी पता लगता है कि इसमें नेटवर्क जो है, नेटवर्क आईडीज कितनी है, ठीक है। इस 8 का मतलब है कि इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। 24 का मतलब है 255.255.255.0। और इसमें पहला ये तीन जो है 192, 168 और 0, ये नेटवर्क आईडी है, ठीक है। ये नेटवर्क है। 8 है, इसका मतलब है ये पहला ऑक्टेट है, ये नेटवर्क है, नेटवर्क आईडी है, ठीक है। और इस तरह से 16 है, तो इसका मतलब है ये नेटवर्क आईडी है, ठीक है। इसको मजीद आगे भी क्लियर करेंगे। अब हम इसको ये देखते हैं कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या होती है किसी आईपी एड्रेस के अंदर। किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक होता है एनआईडी का और एक होता है एचआईडी का, ठीक है। एनआईडी, ठीक है। एनआईडी का मतलब नेटवर्क आईडी, एचआईडी का मतलब होस्ट आईडी। होस्ट नेटवर्क आईडी किस तरह से, इसको आप इस तरह से समझें जैसे कि सिटी, आप इसको सिटी का कोड कह लें। मतलब कि अगर कोई कराची में है तो सब 21 ही यूज करेंगे, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कराची का। इस्लामाबाद का हो गया 051, ठीक है। ये हमारा इस्लामाबाद का, इसको समझ लें जैसे ये नेटवर्क आईडी है, ठीक है, इस्लामाबाद की एनआईडी। होस्ट आईडी क्या है, उससे अगला पोर्शन जो होगा वो होस्ट होगा, हर एक का फोन नंबर जो है वो होस्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से इस आईपी एड्रेस के अंदर भी दो एड्रेस होते हैं, एक होता है नेटवर्क आईडी, एक होता है होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी आपको मालूम बहुत आसानी से हो जाती है। वो किस तरह से, जितने 255 होगा जिस आईपी एड्रेस के, मतलब आप इसको ऐसे कर लें, मैं एक आईपी एड्रेस लिखता हूं 192.168.0.10 लिख रहा हूं, ठीक है। इसका जो सबनेट मास्क है स्टैंडर्ड, अच्छा जो हमने बात की ना 255 क्लास ए के अंदर एक आएगा, क्लास बी में 255.255.0.0 आएगा और क्लास सी में 255.255.255.0 आएगा। तो ये सब इसके स्टैंडर्ड सबनेट मास्क हैं, ये चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल पे इसको हम सबनेटिंग कहते हैं, चेंज भी हो सकता है। अब इसका हम देखते हैं कि इसका सबनेट मास्क क्या है, तो उसी में से हम मजीद कुछ चीजें निकालेंगे। क्योंकि ये क्लास सी है, क्लास सी अल्फाबेटिक में तीसरे नंबर पे आती है, ठीक है। क्लास सी नहीं, सी लेटर जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। तो इसमें सबनेट मास्क 255 कितने होंगे? 3। 255.255.0.10
255.0। इससे हमें क्या पता लगता है कि अच्छा, इसमें आपने ये देखना है कि देखें, एक ये 255 हो गया, ये 255 हो गया, ये तीसरा पोर्शन भी 255 हो गया। ठीक है, ये बिट्स यूज हो गई सारी, 8 बिट ये यूज हो गई, 8 बिट ये यूज हो गई, 8 बिट ये यूज हो गई। ठीक है, इसको नेटवर्क की जबान में इस तरह से लिखा जाएगा 24, मतलब कि ये 24 बिट इसकी यूज हो गई है। ठीक है, और ये इसकी नेटवर्क आईडीज है, मतलब ये इसका नेटवर्क का पोर्शन है। ये भी नेटवर्क आईडी है, ये भी नेटवर्क आईडी है, ये भी एनआईडी है। ठीक है, और ये इसकी होस्ट आईडी है। ये वाला पोर्शन जो है, जो 0 का होता है, ये होस्ट आईडी। होस्ट आईडी का मतलब ये तो यहाँ पे आप कंप्यूटर यूज कर लेंगे। ठीक है, कंप्यूटर को एड्रेस देंगे, और आईपी एड्रेस जब हम देंगे, उसमें जिस कंप्यूटर को भी देंगे, आपने ये जहन में रखना है कि ये पोर्शन जो है ये सेम रहेगा। एनआईडी का ये जो पोर्शन है एनआईडी का, और ये पोर्शन है एचआईडी का, ये पोर्शन जो है ना, ये वाला हर कंप्यूटर में सेम रहेगा, और ये वाला पोर्शन जो है ये चेंज होगा। ठीक है, अच्छा, सेम रहेगा का मतलब क्या है कि अगर किसी दूसरे कंप्यूटर को हमने अगर आईपी एड्रेस देना है, ठीक है, तो उसको हम क्या देंगे, कोई एक और आईपी एड्रेस देना है। ठीक है, अच्छा, एक हमने देख लिया कि ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या देंगे, उसको हम देंगे हमारा एक और आईपी एड्रेस, वो होगा 192। अच्छा, हमने ख्याल रखना है क्योंकि हमारा जो नेटवर्क आईडी का पोर्शन है वो ये है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 255 255 255 आ रहा है, इसका मतलब है ये सेम रहेगा, ये आपने छेड़ना नहीं है इसको। 192 या 168 है, तो मैं दूसरे कंप्यूटर को 168 लास्ट 1 देना है मुझे, अगर उन दोनों को आपस में मुझे पिंग करवाना है या बात करवानी है। ये आ गया 0। ठीक है, एक नेटवर्क आईडी ये हो गई, एक एनआईडी ये हो गई, एक एनआईडी ये हो गई। ठीक है, अब आया इसको होस्ट आईडी क्या देनी है, तो इसको जैसे 10 है, इसको मैं 1 कर सकता हूं। ठीक है, इसी तरह से एक और कंप्यूटर है, तीसरा कंप्यूटर, उसको मैंने कनेक्ट करना है, तो 192.168.0 डॉट, इसको मैं यहां पे 2 कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इनकी नेटवर्क जो आईडीज है ना वो सेम है, ये पोर्शन दोनों आपस में सेम है। ठीक है, इसी तरह से ये भी सेम है, तो क्या है, ये एक ही नेटवर्क पे है। ठीक है, जो ही इसमें कोई तब्दीली आ गई किसी एक पोर्शन में भी, और ये दूसरे उससे मैच नहीं हो रहा, तो ये आपस में कंप्यूटर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे वो एक एडवांस लेवल है कि उसमें राउटर लग जाएगा या जो भी होगा वो एक होगा। अच्छा, अब हमने जो नेटवर्क देखना होता है, या अपने अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक ऑफिस में अपना या घर में एक नेटवर्क बनाएं, तो सबसे पहले जो है ना, हमें ये देखना होता है कि हमें जो है नेटवर्क आईडीज कौन सी चाहिए होंगी। 192 168 0 का नेटवर्क इस्तेमाल करना है, 10 का नेटवर्क करना है, या 1 का नेटवर्क चला लूं, कौन सा चलाऊं। ठीक है, कौन सा चला के कौन सा मैं यूज करूं, और ताकि मेरे लिए जो है ना वो क्योंकि हम तो एक आम यूजर होता है, वो कोई 10 का नेटवर्क भी देख सकता है, बैंक में उमूमन 10 का नेटवर्क चल रहा होता है, हम 10 का यूज कर सकते हैं। हमारे कुछ कस्टमर है, उनके पास 172 का नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, तो अब हम कौन सा नेटवर्क दें, तो उसको जरा अब हम समझते हैं। हम आते हैं क्लास पे दोबारा। क्लास ए, ठीक है, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए में जो है, जो नेटवर्क आईडी होती है वो होती है, एक एनआईडी होती है, और 3 जो है ना वो एचआईडी होती है। ठीक है, क्लास बी में जो है वो 2 नेटवर्क आईडी होंगी और 2 होस्ट आईडी होंगी।
इसी तरह से क्लास सी में 3 नेटवर्क आईडी होंगी और एक जो है ना HID होंगी। फिर ध्यान में रखिएगा जितनी NID होंगी, आपने किसी भी क्लास की IP ले ली तो इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि आप अपने जितने भी कंप्यूटर ऐड करते जाएंगे उसमें नेटवर्क आईडी आपने सेम रखनी है। एक जो डिजिट एक आईपी का है आपने डिसाइड कर लिया तो वो आपने हर कंप्यूटर को वो आईडी देनी है, वो वाली नेटवर्क आईडी। होस्ट आईडी हमारी हमेशा चेंज होगी, होस्ट आईडी सेम नहीं होगी। नेटवर्क आईडी तो सेम हो सकती है, ठीक है, होस्ट आईडी सेम नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह से कि वालिद की मिसाल है और बच्चों की मिसाल है, ठीक है। वालिद की मिसाल हो गई नेटवर्क आईडी की, और होस्ट आईडी जो है ना वो आप चेंज करेंगे, ठीक है। नाम एक जैसे नहीं रख सकते, नाम हमें चेंज करना होगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड बन रहा होता है, CNIC बन रहा होता है, उसमें हमारे जो है ना वो होता है, फैमिली नंबर होता है, और इस तरह से हमारा CNIC नंबर अपना अलग से एक नंबर, हर एक का एक अपना नंबर होता है। तो बिल्कुल इस तरह से ये भी काम कर रहा होता है। अच्छा, आप एक देख रहे होंगे इसमें 3 HID हैं, इसमें 2 HID हैं, इसमें एक HID होस्ट आईडी, ठीक है। 2 होस्ट आईडी, 3 होस्ट आईडी, एक होस्ट आईडी। इसका मतलब क्या है होस्ट आईडी का, ठीक है। जैसे हमने पहले बताया कि एक आईपी एड्रेस होता है 10.0.0.1 एक आईपी एड्रेस लेता हूं, ठीक है। इस आईपी एड्रेस के इसकी जो रेंज है वो मैं कितनी दे सकता हूं, 0 से लेकर 255 यूज होंगी इसमें, 0 से 255। इसमें भी मैं 0 से लेकर 255 की रेंज दे सकता हूँ, इसमें भी मैं 0 से लेकर 255 दे सकता हूँ, ठीक है। और ये रेंज भी हमारी 0 से 255 होगी, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 इतने हो यूजर्स आ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को हम होस्ट ला सकते हैं, इतने कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने जो है हम एक काम ये करते हैं, हम सबसे पहले एक जो सबसे आसान वाला नेटवर्क उठा लेते हैं, सबसे आसान वाली हम हमारी आईपी एड्रेस ले लेते हैं, उसको हम पकड़ते हैं और फिर उसमें से हम मजीद समझते हैं कि इसमें होस्ट आईडीज का क्या मतलब है, नेटवर्क आईडीज का क्या मतलब है, और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं कोई एक खास क्लास को लेने में। अब हम सबसे पहले क्लास सी का नेटवर्क लेते हैं, ठीक है। क्लास सी का हमने नेटवर्क लिया और क्लास सी में हमने जो है हमें यह पता है कि क्लास सी में 3 नेटवर्क आईडी होती है, 3 NID होंगी, 1 HID होगी, ठीक है, 1 HID होगी। मतलब कि इसका जो आईपी एड्रेस होगा वो हम पहले सबसे पहले चेक करें कि हमारी रेंज क्या है। हमने देखा कि क्लास सी की रेंज जो है वो 192 से 223 तक स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम एक 192 की रेंज का क्लास सी का एक नेटवर्क लेते हैं। हमने लिया 192.168.0, ठीक है, ये एक नेटवर्क ले लिया। क्यों? क्योंकि इसमें NID कितनी है, नेटवर्क आईडी ये 3 है, ये हमने नेटवर्क ले लिया। क्लास हमें यहां से पता लग गई कि कौन सी क्लास सी है, ठीक है। और क्लास सी में नेटवर्क आईडी कितनी होगी, 1 2 और 3, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें सबनेट मास्क किसका क्या होगा, 255 255 255, ठीक है। अब HID मैंने फिलहाल नहीं दी, HID में दूंगा आगे। अच्छा, 255 और अगले जो HID होगी इसका क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या है, इसमें रेंज फुल हो गई है, 0 से लेकर 255 की रेंज होती है। ये 255 अब फिलहाल आपने ये समझना है, 255 का मतलब है कि इसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते, इसको भी आप डिजिट को नहीं छेड़ सकते, इस डिजिट को भी नहीं छेड़ सकते। अब हमने किसको छेड़ना है, होस्ट आईडी हम चेंज कर सकते हैं। होस्ट आईडी की जो हमारी रेंज है वो कितनी है, यहाँ पे फिलहाल हम इसको 0 लेते हैं, ठीक है। 0 आ नहीं सकता इसमें, लेकिन हम फिलहाल समझने के लिए कर लेते हैं। इसकी रेंज जो है ना 0 से लेकर 255 की
रेंज होती है। इसमें हम 0 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम 55 तक जो है ना हम इसको दे सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज आपने याद रखनी है, कोई भी आईपी एड्रेस होगा, कोई भी हम क्लास लेंगे, कोई भी एक नेटवर्क लेंगे, तो उसकी हमेशा 2 आईपीज जो है वो जाया होंगी। ठीक है, जाया इस तरह से वो हमारे इस्तेमाल में आ नहीं सकती। वो कौन सी है? वो पहली आईपी है और आखिरी आईपी है। ठीक है, पहली होस्ट आईडी की पहली आईडी, और लास्ट कौन सी होगी? जो जैसे पहली आ रही है इसमें 0, ठीक है, 0, लास्ट कौन सी है? 255। ये हम यूज नहीं करेंगे। किस तरह से? हम 192.168 0.0 नहीं लिख सकते। ठीक है, और यहां पे हम 255 भी नहीं ला सकते। ठीक है, यहां पे हम 1 और 254 यहां तक हम इसमें रेंज जो है वो डाल सकते हैं। 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 254 भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल हम 254 कंप्यूटर इस नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके ऑफिस में 254 कंप्यूटर्स हैं, या मोबाइल समेत, ज़ाहिर कंप्यूटर ना हो, मोबाइल हो, या आपकी कोई और मशीनें चल रही हो, अगर वो टोटल डिवाइसेस जो हैं आपकी, ठीक है, डिवाइसेस हैं, अगर वो 254 है या 254 के अंदर हैं, तो हमने क्लास सी को लेना है। ठीक है, और इसमें यूजर्स जो है हमने जो ले रहे हैं वो हमारे इसमें रेंज पूरी हो जाए। ठीक है, होस्ट आईडी हमारी एक होस्ट आईडी है, इसमें 3 नेटवर्क आईडी हैं, और इसको हम करेंगे क्या कि 254 हम कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। साइड में आ रहा है ना। अच्छा, अब इसमें अगर मुझे मिसाल के तौर पे नेटवर्क में चेंज करता हूं, मुझे अगर 200 एक कंप्यूटर मजीद बढ़ गया मेरा, अब उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए अगर मैं करता हूं तो मेरा इस नेटवर्क में तो काम नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा नेटवर्क फुल हो गया। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे एक और नेटवर्क लेना होगा। ठीक है, 192.168.1 1 लगते ही देखें ये एनआईडी जो है ना चेंज हो गई। एनआईडी ये तो सेम है, ये सेम है, ये चेंज हो गई, तो ये पूरी नेटवर्क आईडी आप समझ लें चेंज। ठीक है, नेटवर्क आईडी चेंज हो गई, तो अब ये आईपी आपस में बात नहीं करेगी, लेकिन हम 1 कर सकते हैं। जो आने वाला नया कंप्यूटर है उसको 1 दे देंगे। फिर इस तरह से एक कंप्यूटर मजीद बढ़ गया तो हम 192.168.1.2 कर देंगे। ठीक है, तीसरा बढ़ गया 192.168.1.3। अब इसमें आप एक चीज क्या देख रहे होंगे कि ये सेम है। ठीक है, और ये अलग है। ठीक है, तो ये होगा क्या कि ये आपस में जो है ना ये बात नहीं करेंगे। इसको बात करने के लिए, इन दोनों को आपस में बात करवाने के लिए हमें एक राउटर चाहिए होगा। इसीलिए हमें ये देखना होता है कि मुझे, आप लेट सपोज कि आपने 5 साल ले ली, कि 5 साल तक अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितने यूजर्स आ जाएंगे। अगर तो आप समझते हैं 254 आ जाएंगे तो आप ये क्लास सी का नेटवर्क ले लें, अगर नहीं तो आप फिर क्लास बी पे जाना पड़ेगा। क्लास बी किस तरह से? क्लास बी में आऊंगा। क्लास ए में 254 कंप्यूटर यूज होंगे। क्लास बी में, क्लास बी की रेंज क्या होती है? उसमें 2 नेटवर्क आईडी होती हैं, 2 एनआईडी होती हैं, और 2 जो है ना उसमें होस्ट आईडीज। होस्ट आईडीज का मतलब है कि ये आप ये जो ऑक्टेट्स हैं ये यूज कर सकते हैं, या ये जो आईडीज हैं उसकी आईपी की, ये आप यूज कर सकते हैं उसके कंप्यूटर के लिए। इसकी रेंज क्या होगी? हमने देखा कि 128 से लेकर 191 तक। तो हम एक आईपी लेते हैं 172.16। ये हमने नेटवर्क सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया कि ये नेटवर्क हमने देना है। क्यों? क्योंकि ये 2 एनआईडी हैं। 2 एनआईडी का मतलब मुझे सबसे पहले नेटवर्क आईडी सेट करनी है, सेलेक्ट करनी है मुझे कौन सा देना है। अच्छा, वो हम क्यों सेलेक्ट करेंगे ये भी मैं आपको मजीद आपको पता लग जाएगा कि हम 172 क्यों ले रहे हैं, कोई और क्यों नहीं ले रहे। और भी ले सकते हैं, इसको भी हम कवर कर लेंगे। अच्छा, अब बाकी इसकी कौन सी होंगी? 2 इसकी होस्ट आईडी होंगी। होस्ट आईडी का मतलब, अब इसमें कंप्यूटर की रेंज कितनी होगी
इसमें तकरीबन हमारी कोई 65,534 कुछ इस तरह से कंप्यूटर आ जाते हैं। ठीक है, वो कैसे, अब वो देखें हम। अच्छा, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.0.0। इससे क्या मतलब, ये नेटवर्क आईडी है, तो हमेशा नेटवर्क आईडी के नीचे सबनेट मास्क लिखा हुआ होता है। ठीक है, होस्ट आईडी के नीचे सबनेट मास्क लिखा हुआ नहीं होता। फिलहाल आप ये समझें। क्लास बी है, बी जो है ना अल्फाबेटिक, उसमें सेकंड नंबर पे आता है, तो उसमें सबनेट मास्क क्या होगा, 2 बार 255 आएगा। इसकी आईपी किस तरह से दी जाएगी, अब ये देखें। सबसे पहले हम यहाँ पे हम 0 किया, यहाँ पे हमने 1 दिया। ठीक है, 1 दिया। अब अगले कंप्यूटर को हम क्या देंगे, अगला जो कंप्यूटर होगा हमारा, मैं यहाँ से सबनेट मास्क वगैरह करके और इसको दोबारा से साफ से लिखता हूँ, 172.168.0.1। अब मैं सबसे पहले इसको 254 तक दूंगा, 254 की रेंज देंगे। और 254 की रेंज किस तरह से, अब अगला जो कंप्यूटर होगा उसको हम आईपी देंगे 172.16.0.2 हो जाएगी। तीसरा होगा 172.16.0.3, 172.16.0.4। इस तरह से ये 254 तक ये वाला चलेगा होस्ट आईडी। ठीक है, और ये भी इसकी होस्ट आईडी है, 0 की रेंज के साथ चल रहा है। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएंगे, 254 हो जाएंगे, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसी को 172.16.1 से स्टार्ट कर दूंगा, 1। ठीक है, 1.1 कर लिया मैंने। इस तरह से 162.16.1.2 हो गया। इस तरह से ये अब इस 1 की सीरीज के साथ ये जो है 254 तक चलेगा। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे जो है, खत्म होने का मतलब ये कि यूजर्स जो है मजीद हमारे बढ़ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 लाएंगे। ठीक है, और अब ये 2 की सीरीज के साथ 2 1 चलेगा, 2 ये 2 की आईपी, फिर 3 की आईपी, इस तरह से ये 254 तक चलेगा, और यहाँ पे हम 2 के साथ चलाएंगे। अच्छा, याद रखिएगा ये क्योंकि इसमें नेटवर्क आईडी जो है, ये 2 नेटवर्क आईडी है, ये 2 है इसकी, ये होस्ट आईडी है, तो इसलिए ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इससे ऐसा नहीं है कि ये जो है ना वो आईपी आपस में पिंग नहीं होगी या नेटवर्क एक्सेस नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपस में बात कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्लास सी पे चलते हैं, क्लास ए पे। क्लास ए में हमने ले लिया 10 का नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, इसका हमें पता है, हम इसको 10 का नेटवर्क क्यों कह रहे हैं, हम 10 का 10.0.0 उसका नेटवर्क क्यों नहीं कह रहे, उसकी वजह है कि इसमें नेट एनआईडी एक है, ये आ गई इसकी एनआईडी, और जो बाकी 3 होंगी वो होंगी एचआईडीज होंगी। ठीक है, तो इसमें किस तरह से होगा, 0.0.1 ये रेंज चलेगी 254 तक, जब रेंज खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद 10.0.1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 1.1 हो जाएगा, ये 254 तक चलेगी। ठीक है, इस तरह से ये 2 हो जाएगा। जब ये सारे एंड तक, ये भी 254 तक जब पहुंच जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इसको 1 कर देंगे। ठीक है, फिर ये क्या होगा, 1.0.1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1, और ये भी हो गया 1.0.2 हो जाएगा। ठीक है, 10.1.0.3 हो जाएगा। ठीक है, और मजीद यूजर्स आपके बढ़ गए, तो 10.254.254.1 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट आईपी भी आपने दे दी 254। ठीक है, तो ये क्या है कि आप
कि तकरीबन इसमें 16 लाख यूजर आ सकते हैं। ठीक है, 16 मिलियन जो है, ठीक है, आप इसमें पीसी यूज कर सकते हैं। पीसी का मतलब है डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, पीसी नहीं, डिवाइसेस। उसमें आपके लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी जो चीज आईपी ले सकती है, जिसको आईपी दी जा सकती है, वो आप यूज कर सकते हैं। अमूमन हमारे घरों में जो है वो क्लास सी का नेटवर्क चल रहा होता है, क्लास सी के नेटवर्क को हम यूज करते हैं। अब हम एक चीज और कर लेते हैं कि हमें देख रहे होते हैं कि अक्सर हमें राउटर से आईपी 192.168 और कुछ 5 या .1 इस तरह की आईपीज मिल रही होती हैं। राउटर जो हम, राउटर का मतलब वो राउटर मैं नहीं कह रहा जो प्रोफेशनल बैंक्स में या कॉर्पोरेट सेक्टर में लगे होते हैं, मैं वो राउटर कह रहा हूँ जो हमारे पास घरों में इंटरनेट की शक्ल में यूज हो रहे होते हैं, या हमने अपना नेटवर्क बनाने के लिए छोटा सा राउटर जो टीपी लिंक वगैरह के यूज कर रहे होते हैं, वो होते हैं। तो वो उनको आईपीस कौन सी मिल रही होती है, 192 मिल रही होती है। ठीक है, या आपने अमूमन बैंक्स में देखा होगा 10 का नेटवर्क चल रहा होता है, वहां 11 का नहीं चल रहा होता। इसी तरह से चंद कस्टमर्स का क्लास बी चल रही थी, 172 का नेटवर्क होता है। उसकी वजह क्या है, उसमें आप चीज याद रखिएगा कि आईपीस जो है ना वो दो तरह की होती है। ठीक है, आईपी के जो नेटवर्क होते हैं दो तरह के होते हैं। क्या? नंबर एक, पब्लिक आईपी का एक नेटवर्क होता है, ठीक है, और एक होता है प्राइवेट। एक प्राइवेट आईपी नेटवर्क होता है। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट में क्या फर्क है? पब्लिक आईपी नेटवर्क ये वो होती है कि जो आपको इंटरनेट से परचेस करनी पड़ती है। प्राइवेट ये वो है जो कि हम ऑफिस में यूज कर सकते हैं और हमें परचेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब है ये कि क्या हम पब्लिक की आईपीज जो है, अगर हम ऑफिस में 11 का नेटवर्क लगाएं तो क्या हम यूज नहीं कर सकते? हमें क्या परचेस करना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। होता ये कि जितनी भी जो बाहर की जो दुनिया है, बाहर की दुनिया में, अब बल्कि इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, एक हम अपना इंटरनल एक पीबीएक्स चला रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक्सटेंशंस यूज कर रहे होते हैं। ठीक, उस नंबर को, उसको इंटरनल पीबीएक्स को चलाने के लिए हमें तो जाना नहीं पड़ता परचेस करने के लिए। लेकिन अगर हमें कंपनी का कोई नंबर चाहिए तो उसको परचेस करने के लिए मुझे बात करनी पड़ेगी। जो भी इदारा नंबर देता है, फोन नंबर, तो उससे बात करनी पड़ेगी, वो हमें नंबर देंगे। इसी तरह से हर एक का एक अलग फोन नंबर होगा। हम एक बाहर की दुनिया में घर से बाहर निकल के, मतलब ये आप समझ लें बाहर की दुनिया, उनसे हम राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्राइवेट वो आईपीज होती हैं। अब मैं आपको हर क्लास के अंदर वो बताता हूँ कि कौन सी फ्री है। मतलब उसमें ये भी होगा कि जो इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट चल रही होती हैं, वेब सर्वर, याहू या csen.biz की वेबसाइट है, या कुछ और ऐसी वेबसाइट्स होंगी, या हर जो इंटरनेट की डिवाइस आपके पास चल रही होती है, उसकी एक आईपी होती है, और वो आईपी आपको हमेशा पब्लिक आईपी नेटवर्क से मिलेगी। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट आईपी नेटवर्क कौन से होते हैं। तो आपको समझ आ जाएगी कि हमेशा हमारे राउटर से जो आईपी मिल रही थी, जो आईपी आपको मैं बताऊंगा वो क्यों मिल रही होती है। तो हम क्लास वाइज लिखते हैं। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। ठीक है, ए क्लास में हमारे पास जो प्राइवेट आईपी का जो नेटवर्क है वो कौन सा है? 10 का। ये 10 का जो है आपको कहीं भी परचेज नहीं करना पड़ेगा। ये 10 का नेटवर्क जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 10 का नेटवर्क आप यूज कर सकते हैं और अपने ऑफिस में, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि कुछ अगर आप पब्लिक आईपी नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने उसको कोई आईपी एक्सेस की और पता लगा कि वो बाहर की दुनिया से मैच हो रही है, तो हो सकता है कि आपका जो नेट जो जो वो होगी रिक्वेस्ट जो होगी वो बाहर की दुनिया में भी जा सकती है, और हो सकता है आपको सही जवाब ना मिले। क्लास ए में 10 का नेटवर्क हो गया। क्लास बी में जो है वो 172.16 से लेकर, ठीक है,
172.31 तक। ये नेटवर्क जो है, इसके साथ में ये भी कर देता हूं, ये वाला नेटवर्क, ठीक है। 172, ये 172 ही रहेगा 16 से लेकर 31 तक, ठीक है। आप 172.17, 172.18 से लेकर 172.31 तक के ये जो नेटवर्क हैं, ये आप यूज कर सकते हैं अपने ऑफिस नेटवर्क में, अपने ऑफिस उसमें। जिस तरह से हमारे कस्टमर थे लीफुंग, उनके पास 172 का नेटवर्क चल रहा था, ठीक है। तो ये है, इस तरह से हमारी जो क्लास सी है, क्लास सी में 192.168.0.0 168, ये आप नेटवर्क जो है, इसको मैं जरा ऊपर लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं क्लास सी का 192.168, ठीक है। ये नेटवर्क जो है, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने उसके लिए इसमें 192.168.0 भी आ सकता है का नेटवर्क, 192.168, क्योंकि ये भी क्लास सी है, तो क्लास सी में 3 नेटवर्क आईडी होती है, इसको हम 192.168.1 भी कर सकते हैं, ठीक है। 192.168.2 और आगे हम जितनी भी अपने होस्ट यूज कर लें वो हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये समझ लें, थोड़ा सा हो सकता है डीप भी इंफॉर्मेशन होगी, समझ नहीं आएगी, लेकिन ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो पिछला जो हमारी ये वीडियो, ये भी हमें समझ आना शुरू हो जाएगी खुद ही कि ये क्या बातें हो रही थी, और क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल भी है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा टोटल कि आईपी एड्रेस क्या होता है, और आईपी एड्रेस को हम किस तरह से, एक आईपी एड्रेस से हम ये देखते हैं कि ये क्लास कौन सी है, ठीक है। तो उसको अब जो भी हमने किया है उसको सम अप कर लेते हैं, थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने की। 192.168.0.1 ये एक आईपी एड्रेस है, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। 192.168.0.1। सबसे पहले इसका ये क्लास कौन सी है कैसे पता लगेगा, पहले ऑक्टेट को देख के हमें ये पता लग जाएगी क्लास कौन सी। क्लास की रेंज हमने लिख ली थी, क्लास ए बी सी। ए जो है 1 से लेकर 126 तक की रेंज है, 2 जो है ये 128 से लेकर 191 तक है, और तीसरी थर्ड क्लास सी जो है 192 से 223 तक है। तो इस पहले ऑक्टेट से हमें ये पता लगेगा कि ये कौन सी क्लास है। तो इसकी जो ये क्लास सी है, ठीक है। अब क्लास सी है तो इसका क्लास सी का स्टैंडर्ड सबनेट मास्क क्या होता है, तो इसका स्टैंडर्ड सबनेट मास्क होता है, उसका मैं तरीका बताया कि क्लास सी अल्फाबेटिक उसमें जो लेटर का जो इसका पोजीशन है वो तीसरे नंबर पे आती है, तो इसका मतलब इसमें 3 255 होंगे, 255.255.255.0। और फिर मजीद हमने ये पढ़ा कि जितने 255 होंगे उस ऑक्टेट के नीचे वो इसकी नेटवर्क आईडीज होंगी जो कि हमेशा सेम रहेंगी एक नेटवर्क के ऊपर। अगर हम किसी भी दूसरे कंप्यूटर को देना चाह रहे हैं आईपी, तो हमें ये 3 चीजें, ठीक है, ये इसकी नेटवर्क आईडी है, ये सेम रहेंगी। ये चेंज हुई तो आपका एक पीसी दूसरे पीसी से, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस आपस में बात नहीं करेगी। इसी तरह से हमने ये देखा कि क्लास ए में जो है हमारे पास तकरीबन 16 मिलियन कंप्यूटर लग सकते हैं, और क्लास बी में क्योंकि उसकी 2 होस्ट आईडी हैं तो तकरीबन 65,000 कुछ 534 इस तरह से कंप्यूटर लग सकते हैं। क्लास सी जो है उसमें जो है ना हमारे पास सिर्फ 254 कंप्यूटर लग सकते हैं। अच्छा, इसको याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि हम लोग जो यूज करें हम कहें कि यार क्योंकि क्लास सी में ज्यादा आ जाते हैं कंप्यूटर तो ये बड़ा नेटवर्क यूज कर लें, 10 का नेटवर्क। तो इसको एक चीज को याद रखिएगा कि जब हम नेटवर्क यूज करते हैं, स्विच पे लगाते हैं, तो वो ब्रॉडकास्टिंग करता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये है कि अगर मैं 10 का नेटवर्क ले लिया, मैंने 10 का नेटवर्क ले लिया, ठीक है,
पेन का नेटवर्क लिया, कंप्यूटर में 2 यूज कर रहा हूं। अब जो यहाँ पे जो एक स्विच लगा होगा, ठीक है, ये एक कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, ये तीसरा कंप्यूटर, स्विच होगा। तो अमूमन स्विच में क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, ठीक है। तो ये जब एक आईपी में इसको पिंग करूंगा या एक्सेस करूंगा तो ये ब्रॉडकास्टिंग करेगा। जब ब्रॉडकास्टिंग करेगा तो ये 16 लाख, ये समझ लें कि पीसीस को जो है ना ये ब्रॉडकास्ट भेजता है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ठीक है। तो हर एक को रिक्वेस्ट भेजता है कि तुम जानते हो, तुम जानते हो, ठीक है। तो उसमें ब्रॉडकास्टिंग में ये होगा कि हमारा जो है नेटवर्क चौक हो जाएगा। इसको बेसिक लेवल पे समझें, हो सकता है कुछ चीजें ऐसी होंगी जो एडवांस लेवल की होंगी, वो आपको समझ नहीं आएंगी। तो खैर आप इसको ऐसे समझें कि ये ब्रॉडकास्ट करेगा सबके सबको, ठीक है। 16 मिलियन कंप्यूटर्स को ब्रॉडकास्ट करेगा, तो आपका नेटवर्क ही शोर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो हम क्लास बी का लेंगे, और क्लास बी का लेंगे तो हमारे 65,000 जो कंप्यूटर होंगे उनको जो है ना वो ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर ही 254 यूज करें तो फिर हमें चाहिए कि हम स्मार्टली जो है ना क्लास सी का नेटवर्क ले लें जिसमें हमारे 254 कंप्यूटर आ जाएंगे। तो ये हमने आज सिर्फ आईपी एड्रेस को कवर किया है। इसको थोड़ा आप वीडियो देखें, इसको समझें, कहाँ पे कौन सी चीज आपको समझ नहीं आ रही, कौन सी ऐसी बात थी जो मैं जल्दी में बोल गया, और इस पे आप जो है ना वो भी मुझे पर्सनल में मैसेज भी दे दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा कि जो है वो तेज बोल रहा था और ये किस तरह से, क्योंकि हमारा ये ज़ाहिर वीडियो का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का। तो इसमें जो है ना आप ये वीडियो पूरी देखनी है आपने, और ऐसा ना हो कहीं से आपने मिस कर दिया तो कोई ऐसी बात जो कि उसमें बताई गई हो वो आप मिस ना कर दें। तो इसलिए जो है आप इसको वीडियो पूरी देख लें, और जो है ना टाइम निकाल के, और फिर इसमें आपने साथ में नोटपैड और पेन या पेंसिल जो भी है वो आप रखें और उसमें नोट करें कौन सी का पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ। तो आज ये वीडियो आपको मिल जाएगी, और उसके बाद जो है ना आप हमें इंतजार रहेगा कि जो है ना आपको जो चीज समझ नहीं है वो आप बताएं, और अगर क्लियर वीडियो समझ आ गई है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए, तो भी आप जो है ना हमें वो करें। और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें सबनेट मास्क और गेटवे वो हम करेंगे। तो इंशाल्लाह होगा ये कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क, फिर सबनेट मास्क का गेटवे, फिर डीएनएस, डीएचसीपी एड्रेस, ये हमारे आ जाएंगे। तो हमें पूरा जब हमारे सामने आईपी, सबनेट और गेटवे, डीएनएस लिखा हुआ होगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस एड्रेस का काम क्या है, और एक कंप्यूटर को कंप्लीट एक आईपी किस तरह से दी जाती है, ठीक है। तो इसमें मैं अब एक काम ये करूंगा, अगली मैं आपको इसके साथ एक वीडियो भी भेजता हूँ जिसमें हम पैकेट ट्रेसर की मैं आपको इसमें प्रैक्टिस करके दूंगा। मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगा, एक छोटा सा नेटवर्क, ठीक है, उसमें हम आईपी एड्रेस देंगे, मुख्तलिफ नेटवर्क लेंगे, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे। आपने वो पूरी वीडियो उसको भी देखनी है, ठीक है। इसको समझ लिया, इसको हम इम्प्लीमेंट वहां पे करेंगे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।